नमस्कार श्रोताओं, किसार नंदी का बात वीडियो नंबर 1 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने सुना पंडित देवीदत्त की जीवनी। आज उन्हीं के द्वारा रचित किस्सा हरनंदी का बात इस वीडियो में आपके सामने हाजिर है। जो श्रोता चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं पंडित देवीदत्त विरचित किस्सा हरनंदी का बात। श्रोताओं, बात कहाँ से कि जूनागढ़ में नरसिंह नाम के सेठ रहते थे, जिनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ जी की एकमात्र संतान पुत्री हरनंदी थी, जिसकी शादी सिरसागढ़ में मनसा सेठ के लड़के पुरुषोत्तम से हो चुकी थी। हालांकि नरसिंह सेठ के घर में धन धान्य की कोई कमी न थी, परंतु सेठ का ध्यान दान पुण्य की ओर बिल्कुल भी नहीं था। वे पूरी तरह मक्खी चूस थे। एक बार का जिक्र है कि नरसिंह सेठ अपनी सेठानी और पुत्री हरनंदी को साथ लेकर गंगा स्नान को जाते हैं। गंगा स्नान कर लेने के उपरांत वे एक ब्राह्मण से चंदन तिलक कराते हैं और बदले में विप्रदेव को मात्र 1 पैसा दक्षिणा में देते हैं। जब ब्राह्मण देव और पैसे मांगते हैं तो नरसिंह सेठ मना करता है और कहता है, भाई मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, केवल घर तक पहुंचने का किराया मात्र बचा है। अब विप्रदेव कहते हैं कि सेठ जी ठीक है, आप देने का वायदा कर लीजिए, मैं कभी फिर जब जरूरत पड़ेगी मुझे आपके घर से पैसे ले आऊँगा। अब नरसिंह सेठ विचार करते हैं और ब्राह्मण देव का सुझाव स्वीकार कर लेते हैं और सह परिवार घर लौट आते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है श्रोताओं, कुछ दिन के बाद वही विप्रदेव जो कृष्ण भगवान के रूप में नरसिंह सेठ को गंगा के घाट पर मिले थे, जो नरसिंह सेठ को सन्मार्ग पर लाना चाहते थे, जूनागढ़ आ जाते हैं और नरसिंह सेठ के द्वार पर पहुंचकर अलख जगाते हैं। नरसिंह सेठ को जब ब्राह्मण के आगमन का समाचार मिलता है तो वे तुरंत पलंग पर लेट जाते हैं और बीमार होने का बहाना बनाते हैं। नौकर की मर्याद ब्राह्मण के पास संदेश भिजवा देते हैं कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, 1-2 दिन में जब स्वस्थ हो जाएंगे तब मिल लूँगा, जाऊँगा सेठ जी से मिलकर ही। अब ब्राह्मण का मान्यता सुनकर नरसिंह सेठ और बेचैन हो जाते हैं और मरने का बहाना बनाते हैं। नौकर द्वार पर आकर ब्राह्मण को सूचित करता है कि सेठ जी का तो स्वर्गवास हो गया है। अब कृष्ण जी तो मायावी थे, वो सभी जानते थे, सब कुछ जानने वाले थे। विप्रदेव कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं उनका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार कराकर चला जाऊंगा, पर मुझे अंतिम दर्शन के तौर पर सेठ जी का चेहरा तो दिखला दो। अपनी हट के सारे ब्राह्मण देव नरसिंह सेठ के पास पहुंच जाते हैं। अब ब्राह्मण को देखकर नरसिंह सेठ बड़े लज्जित होते हैं। अब विप्रदेव उन्हें नीति सम्मत उपदेश देते हैं। कृष्ण जी उनके मन को बदल देते हैं। ब्राह्मण के मूर्खार बिंद से प्रवचन सुनकर नरसिंह सेठ के मनोविकार समाप्त हो जाते हैं। वे अपनी सारी धन माया, जो अनुमानित उस समय 11 करोड़ थी, याचकों को दान कर देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। दोस्तों, यहीं से हरनंदी का बात शुरू होता है। उधर सिरसागढ़ में हरनंदी की पुत्री की शादी तय हो जाती है। अगड़ पड़ोस की औरतें इकट्ठी होकर आती हैं और हरनंदी से बात न्योताने के लिए कहती हैं। अब जब इतनी बात औरतों की सुनती है हरनंदी, तो हरनंदी मन में विचार करती है कि अगर मैं चली भी जाऊं तो किसके यहाँ जाकर बात की बेली रखूंगी। और उन औरतों को समझाती है कि बेबे तुम आ तो गई, लेकिन मेरी बात सुनो, कि तुम जुड़ के आगी सारी, जय मैं बात मान लूँ थारी, बता किस कहने तू बात मेरा बाप फकीरी बाणे में। दादा देवीदत्त ने कितने अच्छे भजन की रागनी की रचना करी है। पहली कली में दादा ने क्या दर्शाया कि हे गोरा जब जूनागढ़ का आ जाएगा, फिक्र मन चूट चूट के खा जाएगा, ले जाएगा कौन बुला के उड़े गीत बात के गा के, मैं किसका जाऊंगी रात सुनसान महल वीराने में, बता किस कहने तू बात मेरा बाप फकीरी बाणे में। ये मैं तो चली तो जाऊंगी, लेकिन बाप मेरा फकीर है, भाई है नहीं, चाचा ताऊ का कोई पता नहीं, कोई मने लेन आओगा कि नहीं, या बात की बेली में किसका धरूंगी।
और जो तुम बात कर रही हो, जब मेरा बाप सेठ था तुम बात करो सो मैं ब्याही थी, जबकि मेरी माँ की हालत बताऊं इब की। वह सब की अच्छी भूंड लहस है, कुणबे के बोल सहस रहस है, देवर जेठा के साथ वह सस्ती दो दो आने में। बता किस कहने तो बात मेरा बाप फकीरी बाणे में। हे आज मेरी माँ की हालत भी बहुत बुरी है, देवर जेठा के साथ रहे है, बाप मेरा मोड्या में रहे है, मैं किसका बात न्योत कहूँ। न्यू पा जाएंगे बहुत कहानियां, मोडा बन गया नरसी बनिया, फिर या दुनिया जंगा टेकेगी, हाथ बढ़ती पर सेकेगी, देखेगी सेठा की पंचायत हमारी माटी पिट जाएगी पाने में। बता किस कहने तो बात मेरा बाप फकीरी बाणे में। ये इतनी बुरी माटी पिट जाएगी क्योंकि मेरे पिता के पास तो कुछ है ही नहीं। उन सब धन मोड्या में लाया सापड़ गया, जब धूना पाया खाया, मांग मांग के टुकड़ा, आज कुणबे ते मोड़ लिया मुखड़ा। मारी ना छोड़ी जात जमात, ना रहे कोई से खाने में। बता किस कहने तू बात बात मेरा फकीरी बाणे में। बता किस कहने तू बात मेरा बाप फकीरी बाणे में। आखिरी कली में दादा ने दर्शाया, लक्ष्मी चंद की छाप ला दी के कथा जिनकी सावित्री सत्यवान देवी दत्त सुनकर हो कल्याण। ध्यान से वो दर गया छंद सुरीले, रह गए आज तक गड़े किले। बहुत से कवि खा गए मात सुनिया, जब लक्ष्मी चंद हरियाणे में। बता किस कहने तू बात मेरा बाप फकीरी बाणे में। बेबे तुम कहो तो हो मैं चली जाऊं, लेकिन यह बात की बेली किसका धरूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, थारे मन में जो आती हो तुम अपने कर लो अपने हिसाब से, लेकिन मैं बात नहीं तो नहीं जाऊंगी। दादा देवी दत्त की ये कितनी अनमोल रचना है। और एक खास बात और देखी दादा देवी दत्त की रचनाओं में, वो तकरीबन दादा लक्ष्मी चंद का नाम जरूर लेते थे, क्योंकि वो उनको अपना आइडल अपना मार्गदर्शक मानते हैं। देवी दत्त की अगली रागनी इसी किस्से की अगली वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। सभी श्रोताओं का अंत तक सुनने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई।